फ्रेंड्स बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत कर रहा हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स 2021 के बाद मैंने बाज़ार को इतना स्ट्रांग पिछले 1.5 सालों में नहीं देखा था। बाज़ार में हमें एक तरफा रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप को छोड़ के सारे के सारे स्टॉक्स में एक तरफा रैली भरा माहौल देखने को मिल रहा है। और ये क्यों नहीं होगा? बिकॉज आज के गैस आंकड़े देखने के बाद आप सही में चौंक जाएंगे और ये समझ जाएंगे भारतीय बाजार सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहीं भाग रहा है। भारतीय बाजार के पीछे दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है। जितना जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने का थ्योरी और ऑफकोर्स कन्विक्शन आपके पास हो जाएगा। तो इसी बीच में गैस जस्ट इन बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही और इसका इम्पैक्ट पूरे भारतीय बाजार को तो होगा, लेकिन दो कंपनी जिसमें अभी के टाइम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इमर्ज हो चुका है। एक कंपनी को भारतीय शेयर बाजार का विराट कोहली बोलना गलत नहीं होगा, बिकॉज उसने पिछले 5-7 सालों में बेहद बहुत ही बड़े पैसे बनाए हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर आप एक निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब आंकड़े गाइस दिवाली से कम नहीं होते। यस, दिवाली तो बीत चुका है, लेकिन असली दिवाली भारतीय बाजार में अभी देखने को मिल रही है, जहां पे निफ्टी ने फिर से 20,000 के लेवल को रिक्लेम किया और उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है हमारे सामने आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आरबीआई गवर्नर ने हमें हिंट दिया था और इसको लेके मैंने बार बार कवरेज दी थी कि इस बार के Q2 के नंबर्स भारतीय बाजार को सरप्राइज़ कर सकते हैं। और गैस मैं खुद बहुत ही हद तक सरप्राइज़ हो चुका हूँ। बहुत ऐसे दिग्गज एनालिस्ट की मानी जाए तो Q2 में गए 6.8% के आसपास जीडीपी के Q2 के आंकड़े, लेकिन वो प्रिडिक्टेड थे। लेकिन दोस्तों ये आंकड़े 7.6% के आसपास है। माई गुडनेस, ये बहुत ही सुखद आंकड़े हैं और जिसका इम्पैक्ट भले ही प्लस माइनस शॉर्ट टर्म में हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा फेवर हो सकता है। क्या बाजार को पता नहीं था? बाजार को ऑफकोर्स पता था, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से शायद बाजार भी इसको लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और भी शो कर सकता है। लेकिन यस, ये सब गए जो रैली हुई थी ये डिस्काउंटेड है, बट देखना बनता है कल के दिन हमें क्या माहौल देखने को मिलेगा। तो स्टॉक फटाफट में गैस गलती से भी आज के वीडियो को मिस मत करिएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे डेटास बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। हाँ दोस्तों, शुरुआत हमने भारत के Q2 के जीडीपी के आंकड़े से की, लेकिन यस अंत की बात की जाए दो स्टॉक को लेकर करूंगा। उसमें पहला स्टॉक की बात की जाए VBL। आपको याद है गाइस, VBL का मार्केट कैप मात्र 16,000 करोड़ के आसपास था और पॉलीकैप का मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास था। तभी से गैस मैंने इन सब कंपनी को रेगुलर वे पे फोकस किया है। और गैस आने वाले कल में अगर निफ्टी 50 का स्टॉक बनता है ना, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँगा, बिकॉज ये कंपनी डिजर्व भी करती है। आज के कारोबार की बात की जाए फिर से गैस ये कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके नया लाइफ टाइम हाई को हिट करी है और आज हमें 5% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। ये ऐसी कि Q2 के नंबर्स के बाद बहुत लोगों को लगा था कि ठंडा का मौसम आया, बाजार गिरेगा, तो ये भी गिर सकता है। लेकिन दोस्तों इसकी मंशा कुछ और दिखाई पड़ रही है। प्रीवियस एक मंथ में कंपनी 22% चढ़ चुकी है। बात YTD जनवरी से कैसे अगर आप देखें तो कंपनी 70% के आसपास पैसे बना रही है। मतलब है तो कैसी कंपनी लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी, लेकिन यस मिड कैप स्मॉल कैप को भी दोस्तों इस रिटर्न के मामले में बहुत ही हद तक फेल किया है। उससे गैस कंपनी की लिस्टिंग हुई है, धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते गैस कभी कंपनी 16,000 करोड़ से 1,44,000 करोड़ के आसपास बन चुकी है। ये बिलीव नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी हम लोग इस कंपनी का नाम सुनते हैं मेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है और मैंने कभी भी इस कंपनी को लेके आपको डराया नहीं है, उल्टा बोला है कि SIP कंटिन्यू करे, बिकॉज ये आने वाले कल का एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। और इसने गैस मल्टीबैगर पैसे बना के दिए। 2020 के एंड की बात की जाए, 2021 की स्टार्टिंग की बात की जाए, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे गैस कवर किया और मैंने क्या बताया कि फॉर्चून मेक करने के लिए एक आध कंपनी होनी चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में ना कंसिस्टेंसी बना के रखें। तो बियर मार्केट में गए जब पोर्टफोलियो की धज्जियाँ हो रही थी ना, ये कंपनी ने पोर्टफोलियो को बहुत ही हद तक संभाला था। दोस्तों एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है VBL के शेयर होल्डर्स के लिए। आपको अच्छे से बताया कि VBL का दोस्तों फंडामेंटल मैंने आपसे बहुत बार साझा किया, बट मैंने आपको ये भी बताया कि भारतीय बाजार तक अब VBL सीमित नहीं है। VBL साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की जाए उसमें भी अपने प्रेजेंस को और मजबूत कर रही है। तो मोजाम्बिक एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे गैस VBL ने अपना इनकॉर्पोरेशन करके सब्सिडरी कंपनी खोल दी है। मतलब दोस्तों अब चौतरफा रेवेन्यू के लिए अब तैयार रही है। और ऑफकोर्स जहाँ पे गैस हाई पॉपुलेशन है वो सब जगह पे गैस कंपनी फोकस कर रही है। और इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए आपसे बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। इको की फ्रेंचाइजी कंपनी हमें VBL देखने को मिलती है, जिनके पास बॉटल इग्नाइट है। और गैस ये कंपनी 16 से कब 1.5 लाख करोड़ के आसपास आई और कभी निफ्टी 50 का हिस्सा बन जाएगी आप देखते ही रह जाएंगे। बट यस यहाँ पे आके गैस फोमो में जिसको हम बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो काम करने से बचे। लेकिन यस अपनी SIP को
आप हर एक लेवल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात 72 के पी के संग का, इस कंपनी के आरओई की बात कीजिए, आरओसी की बात कीजिए, काफ़ी इनलाइन है। को लगता है कि वीबीएल बहुत ही हद तक ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो गैस मैं आपको बताना चाहूँगा वीबीएल अपने 2021 के वैल्यूएशन से भी नीचे चल रहा है। मतलब एक समय गैस वीबीएल का वैल्यूएशन 100 के पी पे था, बट जैसे जैसे गैस कंपनी के अर्निंग्स बढ़ते रहे ना, प्राइस टू अर्निंग भी एडजस्ट होता हुआ देखने को मिला। और इसलिए गैस फॉरवर्ड पी, बैकवर्ड पी को सीखिए अगर आपको चाहिए होगा कि फॉरवर्ड पी को कैसे निकाला जाता है। तो बताइएगा, अर्निंग्स का दम रहेगा, कंपनी अगर हाई वैल्यूएशन पे भी चलेगी ना, वो रैली को जस्टिफाई करती है। जैसे गैस वीबीएल ने अभी के टाइम किया, बहुत लोग पेड कर रहे थे कि वीबीएल फिर से 700-800 के आसपास आएगा, लेकिन दोस्तों वीबीएल ने उनको फिर से गलत प्रूफ कर दिया, जहाँ पे अर्निंग्स के दम पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। कंपनी का क्यों नहीं ग्रो होगी? बिकॉज कंपनी का अगर आप देखें तो इतिहास और मिस्टर रवि जयपुरिया ने जो कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया है ना, वो काबिल तारीफ़ है। मैं उनको सही में अप्रिशिएट करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ही कम ऐसे प्रमोटर होते हैं ना जो कंपनी को खींच के इतना ऊपर ले जाते हैं। 2021 के बाद गए जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लाइक एडवांटेज की बात की जाए, या फिर बात की जाए लाइक आप बोल सकते हैं कि नए नए तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसको स्टैब्लिश करना, वर्सटाइल वे में गैस उसको बढ़ाना, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और गैस कब अर्निंग 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, समझ में नहीं आएगा। और अर्निंग्स को ही गैस बाजार काफ़ी फोकस करती है। तो मुझसे पूछते हैं कि सर वीबीएल के टॉप लाइन 25% के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, बॉटम लाइन तो छोड़ ही दीजिए, स्टॉक प्राइस भी उस हिसाब से भाग रहा है। लेकिन यस, रिजर्व्स की अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 5800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, लेकिन बोरोइंग्स भी 3700 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों उसमें एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। तो शॉर्ट टर्म गैस कंपनी कभी भी इसको पे कर सकती है, बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी हमें खास फोकस होनी चाहिए। जो मेरे हिसाब से ग्रोइंग नेशन के संग, ग्रोइंग कंट्री के संग, ग्रोइंग बिजनेस को लोन की आवश्यकता पड़ती है, तभी भी गैस कोई बड़ा रेड फ्लैग मुझे इस कंपनी में दिखाई नहीं दे रही। एक बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जी हाँ गैस, शेयर होल्डर्स में अगर आप देखें तो प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा सा ऑफलोड किया था, जहाँ पे एफआईएस ने और डीएस ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाई। पब्लिक होल्डिंग पिछले कुछ समय से काफ़ी कम हो चुकी है। कंपनी कहाँ तक जाएगी? तो जी हाँ दोस्त, सबको याद होगा इसके पहले मैंने 1050 के आसपास टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म का। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, मैं जनरली गैस इस सब कंपनी में टारगेट नहीं देता हूँ, बिकॉज मार्केट में अच्छी कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है आप जाके एमआरएफ को देख लें, जहाँ पे किसी को आइडिया भी नहीं था कि एमआरएफ 1 लाख का शेयर होगा तो कंपनी अच्छा करेगी, तो लॉन्ग टर्म इसको फ़ायदा होगा। लेकिन यस, यहाँ पे फोमो में आके सिर्फ बाइंग करना सही नहीं है, एसआईपी ज़रूर कंटिन्यू करे। और कभी भी गैस वीबीएल में ना 5-7% के आसपास गिरावट होती है, तो एक के जगह 2 स्टॉक खरीदने की कोशिश करे और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन में से काम करे। अगर 200 कंपनी 1100 के लेवल को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो जी हाँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म में 1200 से लेके 1230-50 के आसपास टारगेट हो सकता है। और उसके बाद हमें जो इनके वीक Q3 के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ऑफ लाइक विंटर्स, देखेंगे कंपनी कैसा काम करती है। बट अभी तक गैस कंपनी ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की है, और गैस कभी भी कंपनी में थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, मैं बिल्कुल ही माइंड नहीं करूँगा, बिकॉज कंपनी अपने प्रेजेंस को ग्लोबली इस्टेब्लिश कर रही है। कंपनी की बात की जाए मुथूट फाइनेंस, आपको अच्छे से पता है कि मुथूट फाइनेंस में गैस पिछले कुछ समय से मेरी कमेंट्री क्या रही है। और यस, 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद गैस मुथूट फाइनेंस अपना रंग को दिखा रहा है। और मैंने बताया भी था, शेयर बाजार में हर एक शेयर का एक दिन आता है, बस उस दिन के लिए आपको होल्ड करने की आवश्यकता होती है। तो मुथूट फाइनेंस ने गैस फाइनली 1500 के लेवल को ब्रीच कर दिया। बहुत लोग बीच में चिल्ला रहे थे कि सर 1200 पे आ गया, 1000 पे आ गया, बहुत लॉस हो रहा है। 1300 बाइंग है, 1400 पे देखिए दोस्तों आपको निकलने का मौका मिला। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि बाजार को टाइमिंग ना करें और होल्ड करें। गोल्ड के प्राइस बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं, और जिसका इम्पैक्ट हमें मुथूट मनप्पुरम जैसे शेयर्स में देखने को मिला है। बोलते हैं कि पैसे नहीं बनते अगर आप टॉप पे फोमो में आके बाइंग कर ले। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल इसलिए देता हूँ दोस्तों, जहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप कोई भी स्टॉक को टॉप पे खरीदते हैं, क्यों 100% पैसा एक बार में डालते हैं? मेरा गैस प्रश्न यही है। आपको 20% डालना चाहिए, रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए। और उसके बाद भी स्टॉक गिरता है ना, एवरेजिंग करने भी होती है। बीच में गैस कंपनी 900 के लेवल पे आई थी, क्या कंपनी ख़त्म हो गई? बीच में तो गैस ये सब अफवाह थी कि गोल्ड ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोन वाली कंपनी बैंक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। बट दोस्तों, इस कंपनी ने अपने बॉटम से ना 60% के आसपास रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली है। और जिसने इन सब कंपनी को होल्ड किया, लॉस में नहीं बेचा, उनको तो गैस सही में स्टॉक मार्केट का मतलब समझ में आ रहा होगा। बात कहाँ तक भाग सकता है, क्या क्या कैटलिस्ट है, चलिए बताते हैं। लेकिन उसके पहले आपको याद होगा, हाल फिलहाल में ही गैस मैंने मुथूट को लेकर एक न्यूज़ साझा की थी। बताया था कि इनकी सब्सिडरी कंपनी जो नॉन गोल्ड में काम करती है, उनका आईपीओ 12 महीना में आ सकता है। ये गैस मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वेरीफाइड सोर्स से मैंने इनके एमडी सीईओ की कमेंट्री सुनी थी। और जहाँ पे बेलस्टर फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस आने वाली कल का एक बहुत ही बड़ा उम्दा थीम बन सकता है। इनके पास गैस ब्रांच की कोई कमी नहीं है, ब्रांड लॉयल्टी इनके पास हमेशा है। तो अगर गैस कंपनी माइक्रो फाइनेंस, व्हीकल लोन और ऑफकोर्स पर्सनल फाइनेंस में काम करती है, होम फाइनेंस में काम करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी का जो वैल्यूएशन है ना,
वो जल्दी ही रिवैल्यूएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो उसने कैसे हिस्टोरिकली 2 साल के 2.5 साल के हाई को तोड़ के नया जर्नी पेश किया है। तो ऑफकोर्स एक रेजिस्टेंस हमें 1650 से लेकर 1750 के आसपास आ सकता है और यही दोस्तों हमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो दिखाई दे सकते हैं। वो दोस्तों बहुत लंबा खींचना ठीक नहीं है बिकॉज मुथूट फाइनेंस के फंडामेंटल गाइस मैंने बहुत बार बताया, लेकिन यस इस चीज़ का दोस्तों मैं वेट भी कर रहा था जहाँ पे बहुत लोग काफ़ी नकारात्मकता होकर नेगेटिव कमेंट्स करते थे। मैंने गाइस कभी भी आपको फोर्स नहीं किया, मेरी काम हमेशा जेन्युइन होती, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन लोग सोचते हैं कि 100% एक्यूरेसी के संग हर एक स्टॉक बताया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। टाइम दीजिएगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी है ना तो आप लेट आरजे सर से भी आगे हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि 100% का स्ट्राइक रेट हो। ऐसा होता ही नहीं दोस्तों, लेकिन कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो जिनको बहुत परेशानी हो रही थी, जिनको लग रहा था ग्रोथ नहीं है, ये हो जाएगा, तो भैया आप निकल लिए। नेक्स्ट टाइम किसी को बोलिएगा मत, अपनी पैसे की जिम्मेदारी खुद। लेकिन कंपनी में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो गैस होल्ड करने वाला हूँ बिकॉज 2 साल का अगर टॉप टूट रहे हैं तो ऑफकोर्स कोई वजह से, और जिस हिसाब से गैस कंपनी काम कर रही है और 15 के पी में 17% के आसपास आरओई मुझे अच्छा लगता है। अब रेस जो बाज़ार की मर्जी होगी वो तो बाज़ार करेगा, लेकिन वॉल्यूम्स में हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी स्पाइकअप देखने को मिल रही है। देखिए तो वीकली चार्ट में भी गैस एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे एक वेज पैटर्न के संग कंपनी ने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था रेस्ट खराब केस में कंपनी 1150 के आसपास गिर सकती है जो वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज, लेकिन यस गुड केस में कंपनी सरप्राइज भी कर सकती है। तो पिछले कुछ समय से कैसे अर्निंग्स बढ़े हैं, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं। बहुत ही बुलिश कमेंट देना सही नहीं है, परफॉर्मेंस पे ही बेस करके हम लोग जज करेंगे, लेकिन यस इन्होंने कैसे हिम्मत नहीं आ रही। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऑफकोर्स वीबीएल में तो कैसे जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और जो परफॉर्मेंस है वो टॉप नॉच है, आउटस्टैंडिंग है। और जो गैस भारत बाजार में ना Q2 के जीडीपी आंकड़े आए, मैं सही में पर्सनली बोलूँ तो मुझे तो गैस में शब्द नहीं है बिकॉज किसी ने सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा। और जब गैस मैंने न्यूज़ देखा ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि भारत ग्रो कर रहा है, तो हमारा पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे ज़रूर ग्रोथ और भी कर सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी गैस, आपको खबर कैसे लगी और अपना वैल्यूबल ओपिनियन को देना ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, प्लीज़ लाइक किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो देर मत करिए, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।